जय हिंद। दुनिया को दो भागों में बांटने वाला रूस और अमेरिका, आखिर अमेरिका रूस से कैसे मदद लिया और आखिर रूस ने अमेरिका का मदद क्यों किया। आप लोग को, हम लोग को, सबको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो यही अमेरिका और यही जो रूस है ये दो भाग में बट गए, जिसके कारण दुनिया दो भाग में बट गया था। भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। भारत ने नॉन अलाइजिंग मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष चलाया था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आखिर अमेरिका रूस से मदद लेने लगा और आखिर रूस भी अमेरिका का मदद क्यों किया, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर इसको हम लोग को समझना होगा तो हम लोग को ये समझना होगा कि यहाँ पर जो ISS है, ISS जो है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब कहोगे कि ये क्या है सर? देखिए, यही मेन वजह है जिसके कारण से रूस का साथ जो है अमेरिका लेने पहुंच गया और अमेरिका कहा कि भाई हमको सपोर्ट करो, थोड़ा सा हमको देखो। अब बताइए, दुनिया को लड़ाने वाला दो देश, दुनिया में जब भी अशांति पैदा होती है तो यही दो देशों का नाम आता है, रूस और अमेरिका। जब तक ये रहेंगे तब तक अशांति ही रहेगी, शांति कभी बहाल हो ही नहीं सकती है। और जिस दिन अगर दो देश अगर लड़ाने में अगर कामयाब नहीं हुए ना, ये देशों को चूरन बेचना पड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों देश इतने दिमाग लगाते हैं। कारण क्या था इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, धरती से 400 मीटर की ऊंचाई पर इन्होंने एक स्टेशन बनाया है जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसमें ध्यान रखिएगा, एक सैटेलाइट को छोड़ दिया गया है। धरती से ये 400 मीटर की ऊंचाई पर है, इस सैटेलाइट को छोड़ दिया गया है ऊपर। अब बताइए सैटेलाइट है क्या सर? इसके चलते ये सब बवाल हुआ। ध्यान समझिएगा, इस सैटेलाइट ऐसे है ना कि ये ध्यान रखिएगा, इसमें 6 लोग इसमें रह सकते हैं, जा करके इसमें 6 लोग वहां रह सकते हैं। अब कहिएगा सर ये कोई तो घर उर होगा, तब तो होटल होगा। इतना समझ लेना है कि ये चलता फिरता अंतरिक्ष में उड़ता हुआ एक होटल के ही समान है, एक घर के ही समान है। इन लोगों ने बनाया, 400 मीटर की ऊंचाई पर इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये होटल के जैसा ही इसको हम लोग मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे लोग रह सकते हैं और इतने सारे लोग वहां पर काम कर सकते हैं, इसलिए। देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा ना तो 3-3 ठो बेडरूम भी बनाया गया है, 3 बेडरूम। अब समझ सकते हैं कि यह आखिर कितना भारी भरकम होगा और कितना खतरनाक ये इसको बनाया गया होगा। इसको अंतरिक्ष में जब छोड़ा गया है तो ये ध्यान रखिएगा घूमता है पृथ्वी के चारों ओर और एक दिन एक रात यानी कि 24 घंटा में, ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी का 16 चक्कर राउंड कर लेता है। पृथ्वी का 16 चक्कर राउंड कर लेता है। ये इतना फास्ट घूमता है 24 घंटा में। ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा होते हुए भी इतना फास्ट घूमता है। अब इसको बनाया क्यों गया है, इसको ऊपर रखा क्यों गया है? तो जितने भी देश इसको मिल करके बनाए हैं उन सारे देशों ने वहाँ उनके वैज्ञानिक जाते हैं और वैज्ञानिक जा करके वहाँ पर ये मतलब उस अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ों का खोजबीन करते हैं, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी जुटाते हैं। आप कहोगे सर यहाँ जाते कैसे हैं? तो भाई यहाँ चले जाते हैं, वैज्ञानिक पहुँचते हैं रॉकेट के द्वारा। तो वापस कैसे आएंगे? वापस भी आएंगे रॉकेट के ही माध्यम से, जो कि एक रॉकेट और लॉन्च किया जाएगा, ये जा करके वहाँ अटैच होगा, इससे वैज्ञानिक उतर जाएंगे यहाँ पे। अब ये क्या करने जाते हैं? तो इनका मेन काम है कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है उसका पूरा पता लगाना। और यहाँ पृथ्वी में स्टेशन लगा हुआ होता है, यानी कंट्रोल स्टेशन, उसी से ये पूरा अपना कंट्रोल करते हैं और इसी से अपना सारा मैसेज अपने अपने देश को देते हैं। यहाँ जाने वाले जितने भी वैज्ञानिक होते हैं उन लोग को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, एस्ट्रोनॉट। इसको 5 देश मिलकर बनाए थे 1998 में और इसको बनाने वाले 5 देश थे, अमेरिका, जापान, कनाडा, रूस और यूरोपीय देश। ये भारी भरकम जो अंतरिक्ष में बनाया गया है स्पेस स्टेशन, ये ध्यान रखिएगा बहुत भयानक, ये भारी भरकम है। इसका वजन आप देखिएगा तो लगभग 4,20,000 kg इसका वजन है। इतने भयानक, इतना हाईली इसका वजन बनाया गया है। अब कहिएगा सर यहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ हो गया क्या? भाई यहाँ जाएंगे ना तो यहाँ ग्रेविटी नाम का चीज नहीं होता है, बहुत कम होता है। यहाँ कोई ग्रेविटी नहीं होता है और यहाँ जाने के बाद अब कहिएगा सर तो वहाँ आदमी खाता पीता कैसे होगा? कैसे उड़ उड़ के खाता पीता है का? तो भाई खाना पीना एक पैकेट में आता है, खाना पीना एक पैकेट में पैक किया जाता है और उसका विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है, तब ये लोग खाना पीना खाते हैं। अब ये रह गया बात कि आखिर सर रूस जो है अमेरिका का मदद कैसे किया? तो ध्यान से समझिएगा, इसका 3 बेडरूम है ना, 3 बेडरूम में एक जो है वो रूस ले रखा है
बाकी बात को कहा है कि तुम लोग 4 गो देश जो है तुम लोग अपना रखो, तुम लोग अपना देखो। एक अकेला बना रखा कौन? रूस। अब रूस इतना है, अब बताइए अमेरिका से किस नाते पे आप इसको कम आंक सकते हैं? रूस का कहना था कि हम अकेले एक ठो में काम करेंगे, बकिया तू लोग क्या करो ना, 3-3 गो जो है उसमें 2 गो जो है ना तुम लोग 4 गो देश मिल करके काम करो, हमरा कोई मतलब नहीं है। रूस अकेले एक ठो में रहता आराम से, उसका वैज्ञानिक लोग, बाकी उन लोग में ये लोग रहता है। अब ये मुद्दा क्या हुआ कि जब इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आया, अमेरिका का जो नासा स्टेशन था उस नासा स्टेशन से इसका अंतरिक्ष का जो मेन कंट्रोलर था उसका कनेक्शन कट गया। अब सब अफरा तफरी होने लगा कि भाई कनेक्शन का हो गया, बारे बाप रे बाप, दादा हो दादा, का होने लगा। सब कहा कि भाई तो बहुत गड़बड़ हो गया, फिर अब कनेक्शन कट गया, अब हम लोग करेंगे क्या? तो दिमाग लगाया ये अमेरिका, कहा कि अब तो बहुत दिक्कत हो गया। अब अमेरिका यहाँ पर अपना वैज्ञानिक लोग को बैठा करके रखा है, अब अमेरिका करे तो क्या करे? यहाँ का वैज्ञानिक लोग बोल रहे बाप रे बाप का हो गया हो, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब यहाँ ध्यान रखिएगा कि अमेरिका अपना दिमाग लगाया और अमेरिका ने पहले भी एक तरीका से बैकअप के लिए एक स्टेशन तैयार कर रखा था कि अगर किसी कारणवश अगर यहाँ से कनेक्शन टूट भी जाता है, आज भी ये चल रहा है, ध्यान रखिएगा, 1998 में बनाया गया, आज भी चल रहा है। अमेरिका जानता था कि अगर किसी तरीका से मेरा कनेक्शन, अगर नासा कनेक्शन अंतरिक्ष से अगर टूट जाएगा तो हम एक बैकअप स्टेशन रखेंगे, सिस्टम रखेंगे, जिसके कारण हमको वहां पर सूचना मिलते रहे। अब जब इसका ये खराब होने लगा सिग्नल, अब खराब क्यों हुआ? तो नासा का जो वहां पर जो स्टेशन था उससे लाइट चली गई थी। अब कहिएगा कि नासा जैसा बिजली कट गया, अब भाई बिजली कहीं भी कट सकती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। तो बिजली कट गया, इसके कारण लोग पगलाने लगा, सब कहा कि बाप रे बाप का होगा, अब का होगा? यहाँ बैठल लग करे रे दादा अब मर तो का हो, तो समझ में नहीं आ रहा। तो अमेरिका सोचा कि भाई हमारा बगल में बैकअप स्टेशन है, उसको हम ऑन कर देते हैं। तो बैकअप स्टेशन ऑन करने में भी लगभग 1-1.5 घंटा का टाइम लग गया। तब सोचा कि यहाँ तक तो भाई हमको मैसेज पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अब मैसेज पहुँचाए तो पहुँचाए कैसे? अब मैसेज पहुँचाए तो पहुँचाए कैसे? क्योंकि इसका वाला जो रूम था, उसका वाला रूम का तो पूरा लॉक, वहाँ तो कोई सिस्टम नहीं। तब इसको याद आया रूस, कहा कि अब कोई चारा नहीं है। अमेरिका देख रहे हैं कैसा तीर मारने में आगे रहता है, मतलब भैया नेताजी जैसा। आपका अगर काम है तो गिर पड़ के कर लेंगे, और हमारा काम है भाग यहाँ से निकल। अब बताइए, रूस के पास चला गया, रूस को कहा कि भाई सुन, हमारा यहाँ तक खराब हो गया है, एक काम करो, खाली यहाँ हमारा स्टेशन वाला को लोग को बोल दो ऑल इज वेल। फोन घुमाओ, सैटेलाइट के माध्यम से बोलो उन लोग को कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हम लोग को बस बैकअप वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, हम लोग तुरंत चालू कर रहे हैं, इधर सब कुछ ठीक है, उन लोग को बस भरोसा दिला दो। रूस कहा कि महाराज हम कौन, आपका का है, दुनिया में राज तो हम ही लोग करते हैं। बताइए, अब थोड़ा बहुत दुख सुख में अगर साथ नहीं देंगे तो गड़बड़ है। हम लोग का मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं पर मंजिल एक है। दोनों का रास्ता अलग अलग है कि दोनों का काम है कि तुम तेल बेचो, रूस का काम है कि रूस तेल बेचे, अमेरिका का काम है कि ये वेपन बेचे। रूस कहा कि तुम अपना हथियार बेचते रहो भाई, लड़ाई झगड़ा करवा के, हम अपना इधर तेल बेचते रहेंगे। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है कि दुनिया में अशांति फैलाएंगे, यानी कि कुछ नहीं करने देंगे दुनिया को। जब तक हम लोग रहेंगे तब तक कोई दुनिया वाला शांत बैठ ही नहीं सकता है। अब बताइए, तो रूस कहा कि कोई बात नहीं, हम आपका प्रस्ताव को रखते हैं और आपका बात हम मानते हैं, हम यहाँ पर सिग्नल पहुँचा देते हैं। रूस कहा कि हम पहुँचा देते हैं। अमेरिका कहा एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया। अमेरिका को क्या समझ रहे हैं कि भाई कुछ भी होता है ना, ये अपना काम करा ही लेता है, लेकिन रूस भी दरिया दिली दिखाने में आगे रहता है। अब बताइए क्या इनको हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इन लोग का तो गेम चलता है। अब गेम चलता है तो गेम में तो भैया पिसता कौन है? जो ना समझ होता है। और ये दोनों समझदार हैं, एक और सीधर थूरता है, एक और सीधर थूरता है। अब बताइए, दोनों अपना काम कर लेते हैं। इन लोग तो कहता है कि भाई दुनिया में किसका राज है? हम ही लोग का राज है। हम लोग दिखते अलग अलग हैं, बट आप समझ ही रहे हैं, हम लोग का भी सबसे भरोसेमंद रूस ही है। हम लोग को इतना भरोसेमंद रूस है कि हम लोग किसी पर उतना भरोसा कर भी नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हम लोग का रूस है। अपना परमाणु बम हम लोग को दे दिया था, कहा था कि तुम डरो मत, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। लेकिन क्या कहिएगा, इंटरनेशनल मामला है ना, इंटरनेशनल मामला में कब किधर मामला किधर पलट जाए कोई नहीं देखा है। अमेरिका भी कहा कि चलो तुम भी मदद कर दिया, ठीक बात है। इन लोगों ने मिल करके स्टेशन बना रखा है
और ये लोग ही अपना अपना काम अभी करते हैं। कुछ ही देर बाद जो अमेरिका का जो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो सेंटर था वहाँ से मैसेज दिया गया रूस का वैज्ञानिकों को। रूस के वैज्ञानिकों ने जाकर के कुंडी खटखटाया, बोला बाबू सुनो सुनो सुनो, तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, तुम लोग घबराओ उरा मत, तुम्हारा मालिक बोल रहा है कि तनी सा कुछ खराबी हो गया है, हम तुमको न्यूज़ देने आए हैं। अमेरिका वाला बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई होप आप लोग इस मैटर को पूरा समझे होंगे, आखिर अमेरिका जो है रूस से मदद कैसे मांगा और रूस ने भी अमेरिका का मदद कैसे किया। इसी तरीका से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, जो लर्निंग वीडियो होगा, वो आप लोग के सामने हम लाते रहेंगे और आप लोग को कोशिश करेंगे कि भरपूर से भरपूर आप लोग को समझाया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।